शुरुआत में हरिशंकर जी आपसे, भाई ये चुनावी गारंटियों के स्टेक पर कांग्रेस की बड़ी जमीन तैयार करने की कोशिश की, भाई ऐलान कर दो 300 यूनिट फ्री। हर मूव आपका अरविंद केजरीवाल से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, वोट प्रतिशत, सीट बढ़ती हुई दिखेंगी इन्हीं चुनावी गारंटियों के बल पर। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज हमारे डिस्कशन पैनल में विनोद शर्मा जी जैसे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार को, अनुभवी पत्रकार को आपने आज शामिल किया है और जरूर उनके मुख से कुछ ना कुछ सकारात्मक ही सुनने को हमको मिलेगा। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। जहां तक गारंटी की बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी केजरीवाल की तरह से कोई पानी का बबूला नहीं है कि 10 साल पहले कांग्रेस का 140 साल का इतिहास है इस देश को बनाने में और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने में। जो कांग्रेस ने अब तक किया है वो सिद्ध है कि उसको कांग्रेस ने पूरा किया है। हमारी 15 साल की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो काम हमने कहा हो कि हम करेंगे उसको पूरा ना किया हो। हाँ। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर 10 साल की सरकार केजरीवाल की देखें तो वहां पर तो नजर आता है आगे दौड़ पीछे छोड़, और उसके लिए फिर माफी मांग लो मंच पे चढ़ के कि साहब मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए, कि मैं ये नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दीजिए। 3 बातें मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन 3 बातें आपको भी मालूम है तो केजरीवाल ने मंच पर उठ के माफी मांगी है। और वही चीज सबसे ज्यादा दिल्ली के लिए जरूरी है। यमुना का पानी साफ होना, टूटी से पानी मिलना और प्रदूषण को कम करना। दिल्ली में आप किसी को फ्री भी दो ना दो, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, नहीं, लेकिन ऐलाने जंग तो आप फ्री बीज की स्टेक पर करते दिख रहे हैं। ये जितनी भी गारंटी है इनमें ना पोल्यूटेड यमुना का जिक्र है, ना पोल्यूटेड एयर का जिक्र है, ना टूटी से पानी का जिक्र है। हाँ, हमारी सरकार थी, हमने ये सारा स्टेक लगा दिया है क्या फ्री बीज पर कांग्रेस ने? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं गरिमा जी, मेरी बात सुनिए। हमारी जब सरकार थी तो हमने वायदा किया था दिल्ली में कि दिल्ली को डिकंजेस्ट करेंगे। सीएनजी चलाई हमने, मेट्रो चलाई हमने, सीएनजी चला के प्रदूषण को बहुत कम कर दिया। नहीं हरिशंकर जी, एक सेकेंड, हम डेविएट कर रहे हैं। मैं गारंटियों पर बात करने बैठी हूं। ये कांग्रेस ने जो दनादन 6 जनवरी से लेकर आज 16 जनवरी तक गारंटियों का ऐलान किया है, इस पर कांग्रेस अपनी चुनावी जीत की गारंटी देख रही है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, हर पार्टी, अभी जैसे बताया गया था, हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से कुछ ना कुछ घोषणाएं करती है। हमने भी घोषणाएं की हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो घोषणा हमने की है हम उसको पूरा करेंगे। नहीं, पूरा तो तब कीजिएगा हरिशंकर जी जब सरकार आएगी, सरकार बनेगी हमारी। प्रतिदिन कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है दिल्ली के अंदर, हर रोज कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और जीत के आंकड़े को छुएगा। आप देखिएगा इस बात के लिए। ऐसा कैसे अविश्वास हो गया आपको? नहीं, 4.63% का वोट शेयर है आपका। आपके क्राउड पुलर जो नेता है, आपके वोट पुलर नेता जो है, वो दिल्ली की जमीन से, दिल्ली के चुनावी कैंपेन से गायब है। आप कह रहे हैं सरकार बनाएंगे। सब लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए दिल्ली के अंदर जो वरिष्ठ नेता हमारे हैं सब चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी लोग जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कई बार के जो एमएलए थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जो रहे हैं दिल्ली की सरकार में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहना तो बिल्कुल सरासर गलत है। नहीं, गलत इसलिए नहीं है, आपके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, एक रैली सीलमपुर में हुई, दूसरी आपकी सबसे कैरिज्मेटिक चेहरे के तौर पर जो कांग्रेस में जानी जाती है प्रियंका गांधी, वो अभी तक दिल्ली में नजर नहीं आई। आ जाएंगी। आज कल तो नॉमिनेशन की आखिरी डेट है, उसके बाद ही सारे कार्यक्रम बनेंगे। लेकिन उससे पहले ही राहुल गांधी ने बिगुल बजा दिया है सीलमपुर के अंदर। और सीलमपुर की जो वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे सुनने के लिए उनको, आप ताज्जुब करेंगे गरिमा जी, मोदी जी भी दिल्ली में आए थे, उनके यहाँ भीड़ नहीं थी, उनके यहाँ लोग सुनने वाले नहीं थे, पुलिस वाले ज्यादा थे। नहीं, लेकिन ये लोकसभा चुनाव में हरिशंकर गुप्ता जी, लोकसभा चुनाव में आपके न्याय पत्र में जितनी गारंटियां थी वो 5 गारंटी नहीं चली। तीसरी बार विपक्ष में बैठा दिया जनता ने। दिल्ली में चलेंगी ये गारंटी, कोई एक आधार बताइए ना। कर्नाटक में जो गारंटी करी हमने पूरा कर रहे हैं। हाँ। हिमाचल में जो गारंटी की उसको पूरा कर रहे हैं। तेलंगाना में जो गारंटी की उसको पूरा कर रहे हैं। नहीं, हिमाचल में तो मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिलने तक की नौबत आ गई हिमाचल में तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा है,
ऐसा है हरिशंकर जी, खर्च है, ऑथेंटिकेट बयान, ऑथेंटिकेट स्टेटमेंट दे रही हूं मैं। तो गरिमा जी वहां पर ऐसा सुखविंदर कुछ भी सुक्खू ने नहीं है। बाकायदा अगर कोई कहा आदमी- कि भाई रुक जाओ। अगर किसी ने बैकआउट किया है, हाँ। अपनी बात कही के, तो उसका नाम है केजरीवाल। पंजाब में जो पैसा देने का वायदा किया था महिलाओं को, आज दिन तक एक फूटी कौड़ी नहीं किसी को मिला। ये सवाल तो उनको पूछना चाहिए। हम तो सारा जो कहा था पूरा कर रहे हैं। हम तो हमने तो कभी मना नहीं किया। और दिल्ली के लिए जो वायदे किए थे कांग्रेस सरकार ने, सबके सब पूरे किए। नए अस्पताल, नए स्कूल, लाडली बहन योजना और 200 यूनिट बिजली फ्री हम देते थे। और सबसे बड़ी बात जो दिल्ली के अंदर हमने की है, गरीब झुग्गी वालों को जहां पर थे वही मकान देने की शुरुआत कांग्रेस गवर्नमेंट ने की है। मैं खुद विधायक था जब हमने जलियांवाला बाग, जिसका अभी फ्लैट बांटने का काम मोदी जी ने किया है, उसका निर्माण मैंने शुरू किया। अच्छा हरिशंकर गुप्ता जी, लोकसभा चुनाव में जिसमें संविधान का भी नैरेटिव था, जिसमें आरक्षण का भी नैरेटिव था, जिसमें सारे दलित एक तरीके से कांग्रेस की तरफ झुकते दिखे, वहां भी लेकिन मुकम्मल गारंटी नहीं चली। न्याय पत्र में जितनी घोषणाएं थी 52 से, मैं जैसे कह रही हूं 52 से बढ़कर हो गए 99। दिल्ली में चलेंगी, इस बात की क्या गारंटी है? गरिमा जी देखिए, तीन मॉडल जो हैं दिल्ली के अंदर लोगों ने देख लिए हैं। 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाई। और केजरीवाल ने तो दिल्ली वालों को रुला दिया। हाँ। खून के आंसू रुलाया केजरीवाल ने। अब बचता क्या चीज है? 15 साल वाली कांग्रेस की दिल्ली जो दिल्ली को दी थी, उन्हीं केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के हरिशंकर गुप्ता, उन्हीं केजरीवाल के साथ इंडिया ब्लॉक के शरद पवार खड़े हैं, अखिलेश यादव खड़े हैं, ममता बनर्जी खड़ी हैं। उन्हीं केजरीवाल के साथ सब खड़े हो गए, कांग्रेस को अकेले छोड़ दिया। आप ही का इंडिया ब्लॉक। गरिमा जी मैं इस पे बहुत कुछ कह सकता हूं। हाँ, कहिए ना। मैं इस पर आपकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मुझे माफ कीजिएगा। जो खड़ा है खड़ा रहे। कांग्रेस पार्टी खुद इलेक्शन लड़ रही है पूरी ताकत से, आक्रामक तरीके से, और लोगों की दुख और दर्द को देखते हुए इसको हम दूर करेंगे। कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी। कारण ये भी है क्या कि जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाया जाता है? केजरीवाल जीतने वाला घोड़ा दिख रहा है सारे इंडिया ब्लॉक के आपके साथियों को। नहीं, जमीनी हकीकत अलग है। गरिमा जी, जमीनी हकीकत अलग है। एक एक आदमी केजरीवाल को आज बुरा भला कह रहा है। वो करिश्मा केजरीवाल का जो 2 इलेक्शन में चल गया, वो नहीं है अब। उसकी इमेज में, उनकी छवि के अंदर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। तो आपकी चुनावी गारंटी चलती दिखेंगी। अब अक्षय